सीएम धामी का सफाई अभियान। कावड़ यात्रा में इस बार स्वच्छता पर जोर। उत्तराखंड सरकार की हाईटेक तैयारियां। सावन शुरू होते ही उत्तर भारत में एक ही दृश्य देखने को मिलता है। कंधे पर कावड़, होठों पर बोलबम और दिल में बाबा भोलेनाथ का अटूट विश्वास। लेकिन इस बार की कावड़ यात्रा कुछ खास है, क्योंकि इस बार आस्था के साथ साथ एक और संकल्प जुड़ चुका है, स्वच्छता का। उत्तराखंड में इस बार कावड़ में स्वच्छता पर ज्यादा फोकस है। इसीलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद हाथ में झाड़ू लेकर हरिद्वार के शिव घाट पर सफाई करने पहुंचे। बिना किसी औपचारिकता के उन्होंने कचरा उठाया और ये संदेश दिया कि अगर बाबा की नगरी को स्वच्छ रखना है तो शुरुआत खुद से ही करनी होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले हरिद्वार की सीसीआर भवन में अधिकारियों के साथ कावड़ मेले को लेकर बैठक की। बैठक में उन्होंने कावड़ मेले की तैयारियों का जायजा भी लिया। सीएम धामी ने कावड़ मेले को लेकर नगर नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि इस बार की व्यवस्था के साथ साथ आने वाले कुंभ की तैयारियां भी होनी चाहिए। सीएम ने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए लिखा कि शिव भक्तों के स्वागत के लिए तैयार प्रदेश सरकार। नगर निरीक्षण कक्ष हरिद्वार में कावड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के साथ ही आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। कावड़ यात्रा के दौरान सभी तैयारियों को बड़े स्तर पर किया जाए, जिससे ये अनुभव आगामी कुंभ मेले में भी काम आए। ग्रीन और क्लीन कावड़ यात्रा के लिए हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश और आसपास के 30 किलोमीटर के दायरे में हर 1-2 किलोमीटर पर मोबाइल टॉयलेट, पानी, कूड़ा निस्तारण के लिए विशेष गाड़ियों की तैनाती की जाए। साथ ही हर 5 किलोमीटर पर स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों को उत्तराखंड कावड़ सेवा ऐप बनाने के भी निर्देश दिए, जिसमें कावड़ियों को सभी डिटेल उपलब्ध कराई जाए। बता दें कि एक और पोस्ट में सीएम ने आग्रह करते हुए लिखा कि प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। श्रद्धालुओं और यात्रियों से अपील है कि यात्रा के दौरान कूड़ा केवल निर्धारित स्थानों पर ही डालें और घाटों को स्वच्छ बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। सीएम धामी ने उत्तराखंड आने वाले सभी कावड़ियों से अपील की है कि वो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। यही नहीं, सरकार की तरफ से इस बार खास तैयारियां भी की गई। चलिए जानते हैं सरकार की मुख्य तैयारियां। हर 1-2 किलोमीटर पर मोबाइल टॉयलेट्स, ग्रीन और क्लीन कावड़ यात्रा जोन घोषित। हर 5 किलोमीटर पर हेल्थ सेंटर और एम्बुलेंस, स्वच्छता वाहनों की तैनाती। उत्तराखंड कावड़ सेवा ऐप बनाने का निर्देश। बता दें कि कावड़ियों की सुविधा के लिए खास उत्तराखंड कावड़ सेवा ऐप लाया जा रहा है, जिसमें रूट, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा और ट्रैफिक से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। वहीं ढाबों और होटलों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि फूड लाइसेंस और रेट लिस्ट लोगों की सुविधा के लिए साफ नजर आनी चाहिए। यही नहीं, इस बैठक में टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जैसे लैंडस्लाइड जोन में अतिरिक्त सावधानी के आदेश हैं। सरकार चाहती है कि इस बार का कावड़ मेला न केवल सुरक्षित हो, बल्कि आने वाले धार्मिक आयोजनों के लिए उदाहरण बने। हरिद्वार में आस्था की गंगा बहती है, लेकिन इस बार उसके साथ बह रही है स्वच्छता की भी एक मजबूत लहर। मुख्यमंत्री का ये कदम सिर्फ एक स्वच्छता अभियान नहीं, एक संदेश है कि शिव की सेवा सिर्फ पूजा से नहीं, बल्कि उनके भक्तों के लिए साफ रास्ता बनाकर भी होती है। साथ ही सीएम ने कावड़ की तैयारी को लेकर क्या कहा, वो भी सुनिए। देखिए, हर वर्ष मैं स्वयं कांवड़ मेले की जो समीक्षा होती है उस समीक्षा में शामिल होता हूँ और हर वर्ष हमारा प्रयास होता है कि जो पिछले अनुभव हैं उन अनुभवों के आधार पर आगामी जो मेला है उसकी और अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छा उसकी तैयारियां हों। उसके निमित्त यहाँ पर बैठक की गई सभी विभागों ने और जो इस कांवड़ मेले के संचालन में जिन जिन जिलों की भूमिका होती है उन सभी ने अपने अपने स्तर पर अच्छी तैयारियां की हैं। प्रशासन की दृष्टि से भी, सरकार की दृष्टि से भी हमारी पूरी मशीनरी, पूरा हमारा प्रशासन, हमारे सभी अधिकारीगण मेले की तैयारियों के लिए पूरी गंभीरता से लगे हुए हैं और आने वाला हमारा कांवड़ मेला बहुत अच्छा होगा। आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिले,
उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा से, चाहे चार धाम यात्रा हो या हमारे राज्य की कोई भी धार्मिक यात्रा हो या कांवड़ मेला हो, सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी सबकी सुरक्षा को लेकर रहती है। उसी को लेकर आज भी बैठक की गई है। लोगों को अच्छा भोजन मिले, स्वच्छ भोजन मिले, पेयजल मिले, अच्छे शौचालय की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, आवागमन सुचारू रूप से रहे, अच्छी पार्किंग हो, रूट ठीक प्रकार से डाइवर्ट रहे, बिजली हमारी 24 घंटे निर्बाध रूप से चलती रहे। सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारे घाट हैं उन घाटों पर भी अच्छी व्यवस्थाएं हों, वहाँ पर ड्रोन इत्यादि की द्वारा लगातार मॉनिटरिंग हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये सभी एजेंसियां हमारी काम करें वहाँ पर। उसको लेकर क्योंकि पहले से भी करते हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से हमारी राज्य की सुरक्षा एजेंसियां, अन्य जो केंद्रीय एजेंसियां, वो सभी पूरी तरह से सक्रिय रूप से रहकर, और जो यात्रा के नियम हैं, हम ये भी सभी आने वाले जो हमारे कांवड़ यात्री हैं उन सभी से ये भी जरूर अपील करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने यात्रा के कुछ नियम बनाए हुए थे। उन नियमों का पालन करने से यात्रा का पूर्ण लाभ मिलता है, तीर्थ यात्रा का पूर्ण लाभ मिलता है। और मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि सभी आने वाले कांवड़ यात्री भी यात्रा के नियमों का पालन करें। ध्वनि प्रदूषण इत्यादि की कारण से अन्य लोगों को परेशानी न हो, उसका भी वो लोग ध्यान रखेंगे। कांवड़ का चूंकि एक साइज होता है, वो साइज भी बना के रखेंगे। और जो हमारे भंडारे इत्यादि संचालित करने वाले हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि सभी को अच्छा और शुद्ध जो है भोजन मिले। और खाद्य विभाग को और हमारे जिला प्रशासन को और सभी लोग जो मेले की संचालन में लगे, उनसे हमने विशेष रूप से कहा है कि इसकी निगरानी रखें। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं उनका सत्यापन जरूरी है, और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का विश्वास होता है, और देवभूमि में भी यदि हरिद्वार पहुंचे तो लोगों का मन मां गंगा का स्मरण करते ही ऐसा ध्यान आता है कि आचमन करने से ही सारे जो है सारी शुद्धता प्राप्त हो जाती है, सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। थूक जहाज जैसी घटनाएं पहले के समय में आई हैं, उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को भी कहा है।